डाल चुके हैं। आज अखिलेश और शिवपाल यादव ने लखनऊ में बैठक बुलाई, जिसमें संगठन से लेकर बूथ मजबूत करने की प्लानिंग पर चर्चा हालांकि करते हैं। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव को और दिलचस्प बनाने के लिए इस सियासी लड़ाई को राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद से भी जोड़ दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे उपचुनाव की लड़ाई अब राष्ट्रवाद और परिवारवाद पर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव रणनीति बना रहे हैं। उपचुनाव में दम दिखाने के लिए मंथन कर रहे हैं और 10 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को चुनौती दी जा सके। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं का फीडबैक लिया। अखिलेश यादव का फोकस हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर रहा और बूथ स्तर पर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भी प्लान तैयार हुआ है। अखिलेश की कोशिश न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन को मजबूत करने पर है। ऐसे में अखिलेश की नजर बीजेपी की तैयारियों पर भी है, क्योंकि जो प्लान बीजेपी ने तैयार किया है, कुछ उसी दिशा में समाजवादी पार्टी की रणनीति आगे बढ़ रही है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को चित करने के लिए बूथ स्तर पर ही प्लान चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है, उसमें बूथ स्तर पर चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हों या शक्ति केंद्र के संयोजक हों, मंडल के संयोजक हों, मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि चौतरफा टीम को बूथ स्तर पर तैनात किया है और उनको बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, उससे तो तय है कि मुकाबला लोकसभा चुनाव की तरह ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया है, उपचुनाव की लड़ाई राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच है। पार्टी की बैठक में केवल हार की बात हो और चाचा की जहां तक बात है, चाचा का भला अखिलेश जी के साथ नहीं क्या करें। हमारी पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन से हमारे बूथ से लेकर और सभी पदाधिकारी हमारी चौतरफा हमारी तैयारी है और पूरी ताकत के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई परिवारवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार दोनों प्रमुख दलों की नजर दलित यानी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर है। ऐसे में पार्टी खुद को दलित वोटरों के बीच मजबूत कर रही है, ताकि अपने कोर वोट बैंक के साथ उस वर्ग को भी साधा जा सके, जिससे जीत का मार्जिन बढ़ सके और चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव में खड़ी की जा सके। अब इसी रणनीति के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।